अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर है उसके जो एमसीक्यूज़ आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ आ रहा है वो 2+ अपॉन में 2+ आयोटा अपॉन में आयोटा आ रहा है। इसको मैं जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा जूम इन करके लिख लूँगा, फिर मिटा दूँगा यहाँ से। तो अब हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, ये 2+ आयोटा और डिवाइडेड बाय आयोटा, और अगर आप यहाँ पे क्या कर दें, मल्टी एंड डिवाइडेड बाय आयोटा कर दें, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, चूँकि हम कुछ भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इधर क्या करूँगा, मल्टी एंड डिवाइडेड बाय आयोटा कर दूँगा। यहाँ पे ऊपर भी आयोटा आ गया और इसी तरह से नीचे भी आयोटा आ गया, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरह से, अब ये वाला आयोटा जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 आयोटा, और ये आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर होने की वजह से -1 आ जाएगा, यानी कि 2 आयोटा आ जाएगा और माइनस का यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा और आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -1 आ जाएगा। अपॉन में नीचे देख लेते हैं, नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा, लिहाजा आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। अब इसका मतलब ये है कि मैं इसके साथ यहाँ पे ये वाला जो -1 है अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इस जगह पे -1 हो जाएगा, और इसको क्या कर देगा, +1 कर देगा, और ये पीछे से बेशक हम नीचे से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और अब ये यहाँ पे आपके पास इधर जो वैल्यू बन गई थी वो है 2 आयोटा, यहाँ पे 2 आयोटा, और उसके बाद ये वाला -1 था तो +1 आ गया था, यहाँ पे +1 था, ये वाली वैल्यू बनी। तो अब इन्होंने जो हमसे सवाल किया है, जो इसका रियल पार्ट है वो क्या होगा, इसका जो रियल पार्ट है वो 1 होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जिसके साथ आप सिंगल है जो कोई भी काउंटिंग और डिजिट हो सकता है, तो यहाँ पे ये 1 है। तो लिहाजा इसका जो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो आंसर निकल के आया है वो आंसर निकल के आया है 1, ठीक है। तो अब हम लोग इसको, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास ये सवाल आ रहा है कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है। अच्छा, इसको अगर आप लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं इस वाली वैल्यू को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा आयोटा। अगर ये किताब का क्वेश्चन है उसके अंदर ये पावर नहीं गिवन थी, सिर्फ आपने इसको नीचे वाली नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आयोटा। देखें, अगर किसी इस वैल्यू का आंसर आपके पास आ गया आयोटा, देन फर्दर यहाँ पे जब हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ये किताब का क्वेश्चन है, आपके पास जो वैल्यू आ रही है, जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है आयोटा। अब ये आयोटा आ गया, और आयोटा की पावर यहाँ से क्या आपके पास आ गई है, आयोटा की पावर आपके पास 12 गिवन है। और अगले स्टेप में अगर हम लोग इसको इस तरह से कर दें कि आयोटा की पावर 2, अगर मैं इस तरह से कर दूं कि ये मेरे पास आयोटा की पावर 2 है, यहाँ से अगर मैं इसको ये आयोटा की पावर चूँकि 12 थी, तो मैं इस 12 को इस तरह लिख सकता हूँ कि 12 2 लिख दूँ, और इसी तरह से जो इसकी पावर बन जाएगी वो बन जाएगी आपके पास यहाँ पे 6 बाहर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, लिहाजा यहाँ पे -1 आ जाएगा, और -1 की जो पावर आ रही है बाहर वो 6 आ रही है, लिहाजा -1 को इवन पावर होने की वजह से 1 की पावर अगर 1 लाख भी आ जाए तो 1 ने 1 ही रहना है, तो लिहाजा आंसर तो 1 आएगा।
बट इवन पावर है और जो -1 को ख़त्म कर देगी, तो लिहाजा जो आपका जो फाइनल आंसर है वो 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये यहाँ से फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बाकी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आगे देखते हैं। अब इसके बाद लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन आयोटा आ रहा है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, इसमें बोला जा रहा है कि इस लेट के बी अ स्केलर एंड ए बी सी बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और वो सेम ऑर्डर है, उनका ऑर्डर बराबर है, और देन इसके जो ट्रांसपोर्ट्स का जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा। अच्छा, ये फिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए, और इसमें जो रिज़ल्ट आ रहा है वो सिंपल ये रिज़ल्ट आएगा। ये सिंपल रट्टा है, इसको रट्टा मार लें भाई, इसमें चेंज नहीं होना। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका रिज़ल्ट ये आ रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आपके पास ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास ए जो है वो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है तो वो ये कब होता है। तो ये किताब के अंदर ये ऑलरेडी मेंशन है, पेज नंबर 30 पर जाके देख लें। पेज नंबर 30 में जाके इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि अगर ए का स्क्वायर ए के बराबर आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, और नीचे चलते हैं। अब बोला क्या जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट डैश फ्रॉम द ओरिजिन। सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला आपको क्लास 9th में पढ़ाया जा रहा है। ये डिस्टेंस फार्मूला आपको आना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला है आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला इस जगह पे आपके पास यहाँ से ये डी आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला का। ठीक है, और ये इसके साथ मॉडुलस आ जाएगा, और ये बराबर होता है रूट में और x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 और इस ब्रैकेट की जो पावर आ जाएगी वो होल स्क्वायर में आ जाएगी, पावर 2 आ जाएगी। और इसी तरह से बेटा यहाँ पे प्लस देन उसके बाद, अच्छा ये जहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है तो मैं यहाँ से किसी और जगह पे इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा यहाँ से लिख देता हूँ। और जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है, अच्छा यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट आपके पास गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर जो आपको इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं वो -3, यहाँ पे 4 और 5 गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि -3 और 4 5 जस्ट लाइक दिस। ये इसको मैं लिख लेता हूँ कि ये मेरा जो पॉइंट है -3 -3 आ जाएगा, कॉमा 4 आ जाएगा, कॉमा 5 आ जाएगा, और मैं इसको बराबर ले लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि ये बराबर है x1 के,
कॉमा y1 के कॉमा z1 के, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली पॉइंट गिवन है जिसके अंदर आपके पास जो सारे के सारे इसके कोऑर्डिनेट हैं वो x y कॉमा z, ये जो पॉइंट है 3 प्लेन्स के ऊपर है, यानी कि x प्लेन के ऊपर, y प्लेन के ऊपर और z प्लेन के ऊपर भी पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट को हम लोग ये देखें, ये x है, ये y है, ये z की वैल्यू है, ये x1 कह देंगे, ये y1 कह देंगे, z1 कह देंगे। और ओरिजन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अंदर सारे के सारे जो वैल्यूज़ होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसी एक सेकंड इक्वेशन एक और लेट कर लेते हैं, और ये बेसिकली मैं लेट कर रहा हूँ, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ मैं लेट कर रहा हूँ, मैं इधर लिख भी देता हूँ। यहाँ से मैं इसको लेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया। अब एक और इक्वेशन जो हमारे पास हमें पॉइंट्स गिवन थे, मैं यहाँ से वो पॉइंट लेता हूँ और इधर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं कलर चेंज करके मैं इस पॉइंट को मैं ले रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट है 0,0,0 ओरिजिन का पॉइंट है। ओरिजिन पे आपके पास पॉइंट 0,0 पे ही बनता है। अच्छा, सेकेंडली अब हम इसको भी लेट कर लेंगे, इसको मैं लेट कर लूँगा x1 x2 y2 z2 के बराबर, ठीक है। यहाँ से ये आपके पास x2 हो जाएगा, कॉमा y2 हो जाएगा, कॉमा z2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि आपके पास डिस्टेंस फार्मूला d जो है वो इज़ इक्वल आ रहा है, और इस पे रूट आ जाएगा, रूट बाद में लगा लेंगे। सबसे पहले x2 माइनस x1, x2 माइनस आ जाएगा और x1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर, इसके फिर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, ये आपके पास y2 माइनस आ जाएगा, y1 आ जाएगा, और इसी तरह से बेटा ये इसके बाद प्लस आ जाएगा, और y2 माइनस z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक साइड पे कर देता हूँ ताकि वो ब्रैकेट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे भी, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा इस साइड करके लिख दूँगा। सही है, ये वैल्यूज़ हमने इधर पुट कर दी। अच्छा, ये जगह कम है तो मैं अब इसको इधर लिख रहा हूँ इस केस में। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, ये हमारा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब इस फार्मूले में अच्छा जगह नहीं तो मुझे थोड़ा सा लिखने में मुश्किल हो रही है। हमने लेट क्या कर लिया कि जो हमें पॉइंट गिवन था इसे मैंने x1 कह दिया, x2 कह दिया, y1 z1 कह दिया, z1 x1 y1 z1, और रीजन 0 0 0 होता है। यहाँ पे x2 y2 z2 आ जाएगा अगर मैं ये पॉइंट इसमें पुट कर दूँ। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि यहाँ पे जो फार्मूला है इसके ऊपर होल स्क्वायर है, जगह नहीं थी और इसमें ऑप्शन भी नहीं था तो उससे जगह बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं थी। यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा है, और इसी तरह से इसके ऊपर भी होल स्क्वायर आ रहा है, और ये होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे भी होल स्क्वायर आ रहा है, और दूसरा चीज़ ये है कि इस फार्मूले के ऊपर यहाँ पे रूट आ रहा है। अब यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर रूट डालता हूँ तो ये रूट कोई जा रहा है इस तरह से, ठीक है। और इसको बना देते हैं
फिर आगे देखते हैं, ये रूट आ गया इस पूरे के ऊपर ना, उस पूरी वैल्यू के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 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 प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे x2 की जगह पे 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है 0 और x1 की वैल्यू क्या है -3, माइनस ऑलरेडी फार्मूले का है और माइनस यहाँ से आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे क्या आ जाने वाला है 3 के ऊपर होल स्क्वायर आ जाना है। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस फार्मूला बनेगा अब आपका, यहाँ पे ये d आ जाएगा वही डिस्टेंस, यहाँ पे आपके पास इक्वल आ जाएगा, इक्वल सेकंड आपके पास इस ब्रैकेट के ऊपर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, चूँकि यहाँ पे 0 + 3 है, 0 + 3, 0 + 3, तो 0 + 3 तो कुछ वैल्यू नहीं होगी, लिहाजा 3 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस 0 को 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं उसके बाद प्लस करूँगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, उसके बाद y2 माइनस y1 इस ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 0 - 4, तो मैं डायरेक्ट इधर 0 - 4 नहीं लिख रहा, ये 0 - 4 इधर नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ, ताकि हमारा जगह, हमारे स्पेस नहीं है तो हमारा मसला हल हो जाए। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा, प्लस अब क्या है z2 माइनस z1 इस फार्मूले के मुताबिक, यानी कि 0 - 5, तो डायरेक्ट मैं ब्रैकेट के अंदर -5 लिख देता हूँ और इसके ऊपर होल स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -5, ये -5 आ गया और ये आपके पास फार्मूला है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि इसके ऊपर इधर होल स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे होल स्क्वायर रहेगा, अभी तो हमने वैल्यूज़ फिर फार्मूला में पुट की हैं, यहाँ पे भी आपके पास होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और दूसरा ये इधर भी होल स्क्वायर रहेगा, और एक और चीज़ जो है वो ये है कि इसके ऊपर रूट भी है, ये रूट हम लोग डाल देंगे। ठीक है, ये रूट आपके पास आ गया इस तरह से। ठीक है, ये रूट आपके पास, ये सेम टू सेम सीधी सीधी लाइन आपके पास ये रूट की लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये रूट आ गया। अब 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, 25 और 5 का होल स्क्वायर, ये 25 आ जाएगा। तो अब जो आपके पास डिस्टेंस फार्मूला बनने जा रहा है, ये डी की वैल्यू बनने जा रही है, डी आपके पास वही रहेगा, ये आपके पास डी आ गया, आपके पास इक्वल आ गया, रूट रहेगा, रूट डाल देते हैं। उसके बाद आपके पास 3 का होल स्क्वायर है, 4 का होल स्क्वायर है और -5 का होल स्क्वायर है। 3 का होल स्क्वायर आपके पास 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद शिफ्ट 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर अगेन शिफ्ट दबा के ये आपके पास प्लस, और ये 5 का होल स्क्वायर 25 आ जाएगा और रूट रहेगा। फिर उसके बाद ये आपके पास वैल्यू आ गई, आपने ये यहाँ से रूट डाल दिया। अब जब आपसे इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपके पास 9 + 16 आपके पास आ रहा है 25, 25 + 25 25, मतलब 25, 25 + 25 आपके पास आ जाएगा 50, और जो 50 का अगर आप रूट ले लें तो आपके पास आंसर आ जाता है 5। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपने अगर उसमें टाइप करते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 5√2। ये आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर से रिज़ल्ट आ रहा है 5√2, क्योंकि ये जो इसका रिज़ल्ट बन रहा है ये रूट के अंदर बेसिकली क्या बन रहा है 50 बन जाता है 50। तो 50 का जब आप रूट ले लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है 5√2 आ जाता है। तो मैं इसके ऊपर हाईलाइट कर दूंगा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये पॉइंट इन्होंने दिया था, बोला गया था ओरिजिन से फाइंड करो डिस्टेंस। हमने ये फार्मूला लिखा x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, z2 - z1 होल स्क्वायर। जो पहला पॉइंट था ये x1 था, y1 था, ये z1 था। ओरिजिन के पॉइंट x2 y2 z2 इस फार्मूले में वैल्यूज़ में हमने इधर पुट कर दिया। इसका होल स्क्वायर 9 आ गया, इसका होल स्क्वायर 16, इसका होल स्क्वायर 25 आ गया। इन सबको ऐड करोगे 50 आ जाएगा, इसका रूट 5√2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं 5√2 वाला जो भी हमारा आंसर है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। तो अब इसके अंदर जो मुझे आंसर हमारा एग्जैक्ट निकला है वो ये आंसर निकला है 5√2। अब ये किस तरह से सॉल्व हुआ है ये मैंने छोटा सा इधर साथ
सॉल्व कर दिया है, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, अब आपके पास सेकंड, यहाँ पे आपके पास बोला जा रहा है अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन वूज डोमेन इज़ अ सेट ऑफ। ठीक है, आपके पास ये सीक्वेंस होती क्या है, सबसे पहले तो आपको ये भाई सीक्वेंस में किसी भी तरह का कुछ भी आ सकता है, और डोमेन क्या, कोई से भी आपके पास एक सीक्वेंस बन सकती है। डोमेन क्या है, डोमेन ऐसी चीज़ है जो हम किसी फंक्शन में, किसी यहाँ पे बोला जा रहा है कि सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है। डोमेन क्या चीज़ है, ऐसी चीज़ हम किसी भी फंक्शन में पुट कर सकें, उसे हम लोग डोमेन कहते हैं, और जो हमारा रिजल्ट आ रहा हो उसे हम रेंज कह रहे होते हैं। तो भाई इसके अंदर तो डोमेन है, डोमेन में तो आप कुछ भी पुट कर दें, यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। जब कुछ भी पुट कर सकते हैं तो फिर आपके पास ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। लिहाजा हम लोग नेचुरल नंबर को हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, इसका रिज़ल्ट जो है आपका वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटे। अब ये वाला आपको याद रखना है कि आर भी अ कॉमन रेशियो है ज्योमेट्रिक सीरीज़ में, और ये जो आर है ये ग्रेटर देन 1 है इसका मॉड। तो इन इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, तो आपके पास ये जो है सीरीज़ है, ये बेसिकली ये आपको याद होना चाहिए, रट्टा मार ले बेटा, डाइवर्जेंट आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें डाइवर्जेंट आ जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, इसका आंसर बिल्कुल भी ठीक नहीं गिवन, इसको मैं अभी समझाता हूँ। ये बेसिकली हो क्या रहा है, सम ऑफ 100, यहाँ पे n है, n की जगह पे हम लोग वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब भी अगर आप समीशन अप्लाई करते हैं इस n के ऊपर, तो यहाँ पे होगा क्या, मैं इधर लिख देता हूँ और समझाने की कोशिश भी करता हूँ कि इसमें मसला क्या आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे मैं 100 लिख दूँ, तो थोड़ा सा पीछे भी कर लेता हूँ ताकि हमारा काम बन जाए। अगर ये यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 100 आ गया, ब्रैकेट, ये मेरे पास ब्रैकेट आ जाएगी। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे यहाँ से आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, n की वैल्यू पुट करना, 40 से लेके 46 तक वैल्यूज़ पुट करते जाने, और सबकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो लिहाजा यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। 40 से मुझे स्टार्ट करना है, 40 प्लस 41, ये 41 आ गया, फिर अगेन प्लस 42 आ जाएगा। ठीक है, 42, फिर प्लस, अब मेरे पास 43 आ जाएगा, फिर प्लस 44 आ जाएगा, प्लस 45 आ जाएगा, प्लस 46 आ जाएगा, प्लस 47 आ जाएगा। अच्छा ये यहाँ तक 47 नहीं, बस मुझे 46 तक वैल्यूज़ पुट करनी थी, लिहाजा ये नहीं आएगा। यहाँ तक किसी कोई मसला तो नहीं है। अब मैथ कहती, अच्छा दूसरा इन्होंने जो हमें चीज़ फिक्स की हुई है कि यहाँ पे 0 की जितनी भी पावर है वो क्या है, जो इस n की पावर है वो क्या है, 1 है। यानी कि आप n यहाँ पे जब 40 पुट करोगे तो 40 की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लिहाजा इस जगह पे इसकी जो पावर आने वाली है वो क्या आने वाली है, 0। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, 0 लिख दूँगा। मैं इधर सिर्फ डॉट डाल देता हूँ, आप समझ जाइएगा क्योंकि जगह नहीं है। इधर 0 आ जाएगा, देन इधर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, और इधर भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, 0, और इस जगह पे भी इस चीज़ की पावर क्या आ गई, 0 आ गई, और इसी तरह से यहाँ पे भी इस चीज़ की पावर क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, और इधर भी ये 0 आ गया। मैथ कहती है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो 1 के बराबर है। ठीक है, अब ये सारी की सारी वैल्यूज जितनी भी हैं सारी की सारी किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब अगर ये 1 के बराबर है तो यहाँ से आपके पास ये क्या आ जाएगा, 100 वैसे ही आ जाएगा, ये ऑलरेडी 100 है, ये बाकी ब्रैकेट आके। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ है कौन, कितनी है देखें भाई, ये आ रहा है, यहाँ से बचा 1, अगेन 1, अगेन 1, अगेन 1, अगेन 1, अगेन 1, अगेन 1। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम 1 आ रहा है, हम लोग इधर लिख लेते हैं 7 टाइम 1। तो हम लोग इधर क्या करेंगे, मैं इधर लिख दूँगा ये 1 प्लस 1, ये 3 टाइम हो गया, ये 4 टाइम हो गया, ये 5 टाइम हो गया, ये 6 टाइम हो गया, और ये 7 टाइम हो गया। इन मतलब 7 यानी कि 7 1 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पे आपके पास आने वाला है कि भाई ये 100 वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ब्रैकेट में अगर 7 आ गया तो इसका मतलब है आप इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए,
मल्टीप्लाई जब आप इसको करवाते हैं तो ये आंसर क्या आ रहा है, आंसर आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहा है 700, आंसर यहाँ पे 700 आ जाएगा। लिहाजा तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है 700, बट यहाँ पे जो आंसर गिवन है ही नहीं है, तो जो इधर मैं अब मैं लिख देता हूँ कि आपका जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 700, इसमें से कोई भी आंसर आपका नहीं मैच कर रहा, लिहाजा मैं इस जगह पे आंसर लिख रहा हूँ स्टार 700, जो इन्होंने आंसर नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब लिहाजा इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका ठीक नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, और आगे चलते हैं। अब आपके पास यहाँ पे सेकंड जो इसमें बताया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि अगर आप इसका 16 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 19 करें तो इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है। भाई इधर बता देते हैं इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ से अब इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे 16, 17, 18 और 19 आपने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका जो आंसर आ रहा है बेसिकली वो आंसर आ रहा है, मैं मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेता हूँ। 16 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 19, जब आंसर आप निकाल रहे हैं तो आ रहा है 93024, 93024, हाँ बस आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, इसको ये मैं इधर लिख देता हूँ। सेकंड, अब जब आप कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यूज़ चेक करते हैं, सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे, दैन इसको चेक करेंगे कैलकुलेटर में, दैन इसको चेक करेंगे। अच्छा, ये मैं टाइपिंग बता देता हूँ कि कैलकुलेटर में किस जगह पे ये आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपने कैलकुलेटर में क्या टाइप कर देना है, 19 टाइप करना है। फिर ये जो P है बेसिकली परमोटेशन है, परमोटेशन आपके पास ये जो मल्टीप्लाई का बटन है आपने क्या टाइप करना है कैलकुलेटर में, 19 टाइप करना है। फिर उसके बाद शिफ्ट का बटन दबाना है और ये जो मल्टीप्लिकेशन का बटन है इसको दबा देना, तो आपके पास P लिखा हुआ आ जाएगा। देन आप लोगों ने 4 टाइप करना है, इक्वल दबाएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास एग्जैक्ट इस वाली वैल्यू का भी यही आंसर आ रहा है 93024, 93024। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है जो इससे मैच हो रहा है। तो अब हमने ऑफ कोर्स फिर यही वाला हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और परमोटेशन इस तरह से होगा, ये परमोटेशन है, परमोटेशन और कम्बिनेशन में इस तरह से होगा, आप टाइप करेंगे 20C कम्बिनेशन टाइप करने के लिए वही शिफ्ट दबाएंगे, डिवाइड का बटन दबाएंगे और 4 लिख देंगे, इक्वल दबाएंगे, इसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। लिहाजा ये इससे मैच कर रहा है, मतलब इसको मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो इससे मैच कर रहा है। लिहाजा जो हमारा जो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है वो ये है। अब बोला जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम A एंड टीम B प्लेइंग अ मैच। अब क्या जा रहा है, 2 टीम्स की जो प्रोबेबिलिटी है प्लेइंग अ मैच जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, और हम लोग क्या कह रहे हैं 2 टीमें। अब हमारे पास 2 टीमें अगर मैदान के अंदर आ जाएँ खेलने के लिए तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50-50%। 50% चांसेस ये हैं कि वो टीम जीत जाए और 50% चांसेस ये हैं कि ये वाली टीम जीत जाए, ऐसे ही ना। तो पूछा कि टीम ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। भाई टीम ए की प्रोबेबिलिटी ये होगी 0.05। अच्छा, यहाँ पे जो परसेंटेज है वो मैं बताता हूँ क्या ऐसा किया, इसमें परसेंटेज नहीं दिखा जाता, मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो निकलेगी 50%। ये अगर हम इसको डिवाइड करवा दें तो ये निकल के आ जाएगा 0.2। अब अगर मैं इसको लिख दूँ, यहाँ से क्या आ रहा है 0.5 आ जाएगा, और अगर इस 0.5 को मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दूँ तो 50 आ जाएगा। इसका मतलब टीम ए की जो प्रोबेबिलिटी 50% चांसेस हैं कि वो जीते। अच्छा, प्रोबेबिलिटी, अच्छा एक और चीज़ मुझे आपको बतानी, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के दरमियान होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। सेकंड, अच्छा यहाँ पे जो आपके पास सीक्वेंस बनी हुई है ये हमें बतानी कि ये जो सीक्वेंस बनी हुई है इसका इनमें से किस सीक्वेंस से ताल्लुक़ है, ये क्या। तो अब आपके पास यहाँ पे हमारे पास जो इसका एक सीक्वेंस है जो ऑलरेडी हम लोगों ने मॉडल पेपर के क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम लोगों ने यूज़ की हुई है, और यहाँ पे बाइनोमियल की जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस है कि 1 उसके बाद क्या आ रहा है 1 + x
यहाँ पे मैं x लिख लेता हूँ। अच्छा ये मेरे पास वो लैपटॉप के ऊपर मैं टच के ऊपर लिख रहा हूँ, तो मुझे लिखने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है, तो इस वजह से इस तरह से लिखा जा रहा है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू, ये इज इक्वल आ जाएगा। अब आपके पास क्या लिखना है, 1 प्लस एन एक्स, 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस एन एक्स, यहाँ से आपके पास एन आ रहा है, एन आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये आगे भी सीक्वेंस चलती जा रही है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और इसके बाद आपके पास ये है n इंटू एन माइनस वन, एन इंटू ब्रैकेट आ जाएगी, ब्रैकेट आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास n आ जाएगा, n, और ये यहाँ से माइनस का 1, ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइडेड बाय, और यहाँ से आपके पास साथ x भी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एक इससे हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 फैक्टोरियल के साथ। ठीक है, और ये प्लस ऑन ये चलता जा रहा है, ये आपके पास सिंपल सी क्या कहते हैं इक्वेशन आ जाएगी, ये इसकी सीरीज़ है की, ये चलती जा रही है। अच्छा ये सिंपल सा फार्मूला हमारी शुरू की 2 वैल्यूज़ में हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, अब हमें कुछ अच्छा एक और चीज़ मैं इधर लिखना भूल गया हूँ, इसकी पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, ये यहाँ पे इसकी पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, यहाँ से इसकी पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, ये। तो अब हमें कुछ इस तरह से करना है कि हमारे पास पहला तो 1 आ जाएगा, हर किसी का 1 आना चुके, यहाँ पे 1 है। दूसरी चीज़ देखते हैं भाई, यहाँ पे दूसरा क्या होना चाहिए, इस जगह पे जो हमारे पास सेकंड चीज़ बन रही है वो प्लस का आना चाहिए। अब होगा क्या, अगर हम यहाँ पे ये पुट कर दें तो n और ये x है, यहाँ से अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नेगेटिव का 1x आ जाएगा, नेगेटिव का 1x, बट हमें क्या चाहिए, प्लस का 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो माइनस माइनस प्लस का 1x आ जाएगा, हमें भाई 2x चाहिए, 1 के बाद 2x चाहिए। अब अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो नेगेटिव का 2x आ जाएगा, हमें प्लस का 2x चाहिए। अब इसको माइनस माइनस प्लस 2 और x 2x आ जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास यहाँ पे बोला जा रहा है द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन यहाँ पे क्या हो सकती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और एक्सेप्ट क्या चीज़ आप पुट नहीं कर सकते वो हमें इधर बताना है। बेसिकली डोमेन है क्या, डोमेन ये होती है कि आपने ये वाला जो 4x माइनस यहाँ पे पुट किया, इसमें ऐसा कुछ क्या चीज़ है जो पुट नहीं कर सकते जिसकी वजह से अनडिफाइंड होते हैं। देखिए भाई यहाँ पे अगर आपने क्या करना है, ये जो नीचे वाला जो भी फंक्शन लिखा होता है, इधर मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है 4x, यहाँ से 4, ये 4 आ गया, x आ गया, माइनस आ जाएगा 5 आ जाएगा, और आपने इसको खुद ही इक्वल टू 0 ले लेना है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है अगले स्टेप में, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो ये आ जाएगी कि x आ जाएगा, और अगले स्टेप में बेटा ये देखें, ये वाला जो माइनस है इधर जाकर माइनस का 5, इधर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू सेट चला जाएगा। अब अगर ये इक्वल टू सेट चला जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद ये जो 4 है नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि इसके साथ नीचे आप अपॉन में यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड में ये नीचे 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 5 और 4 यहाँ पे नहीं पुट हो सकता, जो इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूँगा, हाईलाइट कर दूँगा, ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया।
हम इसको हाईलाइट कर देंगे, ये रहा। सेकंड, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये वाला जो कॉज है, इनमें से कौन सा इवन फंक्शन और कौन सा ऑड फंक्शन है। भाई इवन फंक्शन ऑड फंक्शन की जो कहानी है मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको समझना। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह है। अगर आप क्या करें, ये इधर सबसे पहले तो मैं ऑड फंक्शन की कहानी लिख देता हूँ, इवन की लिख देता हूँ, EVN, इवन की कहानी लिख देते हैं। इवन फंक्शन क्या कहता है, एरो, और ये आपके पास ये आ जाएगा इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कहता है कि अगर आप फंक्शन में f ऑफ x में अगर आप लोग क्या करें, इस x की जगह पे नेगेटिव x पुट कर दें, फंक्शन में नेगेटिव x पुट कर दें, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आंसर आने वाला है फंक्शन ही आ जाएगा। f ऑफ x जैसा था वैसा ही आ जाएगा फंक्शन, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये आपके पास इवन की कहानी है। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास ऑड की कहानी, ऑड फंक्शन क्या कहता है, ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन आपके पास कहता है कि अगर आप फंक्शन में कोई भी नेगेटिव x पुट कर दें, या x की वैल्यू सिर्फ साइन चेंज करके x को ही पुट कर दें, तो चेंज क्या आएगा। वो कहता है कि आपके पास फंक्शन यहाँ से क्या हो जाए, नेगेटिव का फंक्शन हो जाए, बाहर क्या आ जाए, नेगेटिव का साइन आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। अब चेक कर लेते हैं। अच्छा ये देखें, तो अब भाई कॉस का फंक्शन आ रहा है। आपकी कॉस की प्रॉपर्टी है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, 9th क्लास में पढ़ाई जाती है कि कॉस बेटा, अगर हम लोग किसी भी कॉस के अंदर, ये हमारे पास कॉस का फंक्शन है, इसके अंदर क्या कर दें, सॉरी 9th क्लास में नहीं, मैट्रिक क्लास में पढ़ाया जाता है, नेगेटिव का साइन आ जाए, नेगेटिव का कोई भी वैल्यू आ जाए, नेगेटिव की x आ जाए, तो बेटा ये इसको क्या कर देता है, इसको पॉजिटिव कर देता है, शिफ्ट, और ये पॉजिटिव, ये यहाँ से कॉस, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपके पास वैसे ही x जो भी इसका फंक्शन है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, तो लिहाजा ये तो एक बात होगी, जो कॉज है वो है बेटा इवन फंक्शन, क्योंकि इवन से इसको पुट करने से, नेगेटिव पुट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लिहाजा हम लोग यहाँ पे जो इवन के ऊपर मार्क कर देंगे कॉज, चूँकि कॉज है इवन फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये अगर इन केस यहाँ पे होता ऑड फंक्शन, यहाँ पे सॉरी ऑड फंक्शन साइन होता, तो हमारे पास जो साइन है ना वो आपके पास है इवन फंक्शन। ये रट लीजिए, कॉज ऑड फंक्शन, सॉरी कॉज जो है वो आपके पास इवन फंक्शन है, और साइन आपके पास ऑड फंक्शन है। भाई साइन अगर यहाँ पे होता तो क्या होता, अब बताता हूँ मैं, साइन यहाँ पे क्या होता तो क्या होता। ठीक है, अब अगर यहाँ पे साइन लिख देते हैं, भाई यहाँ पे आ जाता साइन, ये प्रॉपर्टी है साइन की। ठीक है, साइन की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा। अच्छा, इस जगह पे x, अगर आप लोग इधर कुछ पुट कर देते हैं, ठीक है, तो साइन ने कुछ भी चेंज नहीं आना इसके अंदर। ये अच्छा, साइन के अंदर अगर आप पुट भी कर दें, कुछ भी पुट करके कैलकुलेटर में वैल्यू रख के चेक कर दो, यहाँ पे तो x तो आ जाएगा, बट ये जो नेगेटिव का साइन है इधर पीछे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, जो आपने किधर पुट किया था, इधर आपने पुट किया था, ये साइन की प्रॉपर्टी है। लिहाजा जो साइन है वो ऑड फंक्शन है, कॉस जो है वो इवन फंक्शन है। अच्छा, अब ये हो गया, हमने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट जो है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो ग्राफ है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है बेटा ये लीनियर प्रोग्रामिंग। तो अब आपके पास यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे और देखते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें आपके पास ये क्या रहा है कि ये जो एरो है, अच्छा ये ग्राफ किस तरह बनता है, इसका जो ग्राफ बनेगा, ये अगर इसकी एक लाइन हम बना दें, ये एक लाइन बन जाए ग्राफ की, ये जस्ट लाइक दिस एक लाइन बना देते हैं, तो इसका जो ग्राफ है, चूंकि इस इक्वेशन की तरफ एरो है, तो और अगर ये ओरिजिन हो, इसका ये ओरिजिन है, तो जो ग्राफ हमारा बनेगा, जो हम लोग मार्किंग करेंगे, जो हाईलाइट करेंगे एरिया को, रीजन को, ये इस साइड अंदर की जानिब होगा। किस जानिब होगा, ओरिजिन की जानिब, अंदर की जानिब, क्योंकि इसका जो एरो है ये स्मॉलर देन का, ये इस साइड पे है, तो अंदर की जानिब बनेगा। अगर ये इस साइड पे होता, यानी कि चूंच आपके पास इस साइड होती, तो हम लोग बाहर की जानिब इसको बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये अभी अंदर की जानिब है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, तो अब ये बिलो द लाइन बनेगा, सबसे पहले तो ये जज कर लिया। दूसरा, इसमें क्या है, इक्वल वी आर है, तो इसका मतलब ये है
कि ऑन एंड बिलो द लाइन तो है ही है, बट ये ऑन द लाइन क्यों है, इक्वल की वजह से, लिहाजा हम इसको यहाँ पे ऑन द लाइन, ऑन एंड बिलो द लाइन को क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल क्या आ गया, एग्जैक्ट ऑप्शन आ गया। सेकंड बेटा और आगे चलते हैं। अब आपके पास बोला जा रहा है अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो रीजन हमारे पास मिलता है 2-3 लाइनों के बाद, जिस रीजन को हम सेलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं फिजिबल रीजन। क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन। अब इस फिजिबल रीजन को जब आप यहाँ से सॉल्व करते हैं, फिर हमारे पास जो एग्जैक्ट हमारे पास सोल्यूशन निकल के आता है, वो कह रहा है कि फिजिबल रीजन फॉर मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड। बेटा जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है वो हमारे पास होता है ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये रट लीजिए, रट्टा है, ठीक है, इसको पल्ले बांध लो अपने। सेकंड और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है द एंगल, बेटा ये आपके पास द एंगल ऑफ एलाइड एंगल, बेटा जाकर सीधा सीधा इंटरनेट पे टाइप कर दो यहाँ से एलाइड एंगल, वो आपको खुद बता देगा। 90 अगर डिग्री है तो 90 डिग्री आ जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे तो π/2 आ जाएगा रेडियन में। ठीक है, ये रट्टा है, इसको अपने पल्ले बांध दो, ये आम सी बात है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे उसके बाद आप क्या बोल रहे हैं कि ऐसा जो एक ट्रायंगल हो जिसके जो सर्कल टच करके जा रहा हो, मसलन आपने अगर इसको एक सर्कल इस तरह से बनाया हुआ है, ये देखें मैं इधर बना के दिखा देता हूँ, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल बन गया। और दूसरा क्या हो रहा है कि एक सर्कल है जो इसको टच करते हुए जा रहा है, दूर से आता है टच करते हुए जा रहा है, यानी कि ये इधर से सर्कल गुजर रहा है और ये, अच्छा इस बनाने में मुझे मुश्किल हो रही है, और बाहर से जा रहा है। तो अब ये जो सर्कल है इसे हम कहते हैं सरकम सर्कल। क्या कहते हैं, सरकम सर्कल। ये भी फिक्स है, क्लास 9th में बच्चों को पढ़ाया जाता है, सरकम सर्कल। ठीक है, ये आपके पास इस में आपके पास आ जाएगा सरकम सर्कल। अच्छा ये सेकंड आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपके पास ये किताब का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपके पास पोजीशन चेंज थी। किताब के जो पेज, मैं एक्सरसाइज बता देता हूँ, 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसमें R1 पीछे लिखा गया था, R आगे लिखा गया था और इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब जब पोजीशन चेंज हो गई है तो जाके आप किताब में देख सकते हैं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 3 यहाँ लिखा था, 2 यहाँ लिखा था, 3 यहाँ पे था, 1 इधर था, बट इसमें पोजीशन चेंज हो गई है। आपने इसको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में इसको प्रूव भी किया हुआ है किताब में। 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे 1 और 2 और 3, ये सॉरी ये है, ये 3 इधर था, 1 इधर था, तो 1 2 3 इसका जो है एग्जैक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये यहाँ से दोबारा रिपीट कर देता हूँ, किताब में क्या लिखा है, 3 इस साइड लिखा है, 1 इस साइड लिखा है, दरमियान में 2 है। ठीक है, तो एग्जैक्ट इसका जो है ऑप्शन ये। सेकंड भाई यहाँ पे आपके पास क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लीजिए। अगर आप कैलकुलेटर में साइन इनवर्स टाइप करते हैं तो, और ब्रैकेट के अंदर ये -1 यानी कि 1/2 इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो भाई आपके पास वैल्यू आ रही है -30। अब 30 है क्या भाई, ये क्या है, सेक। सेक किसका है, 1/cos। सेक किसके बराबर है, 1/cos। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/cos, 1/cos। ठीक है, और इसके बाद भाई ये डिवाइडेड बाय cos आ जाएगा, और cos सही है, cos आ गया। और ये जो सेक का आंसर क्या निकल के आया, अभी मैंने निकाल के दिखाया, साइन इनवर्स का जो आंसर कैलकुलेटर में निकाल लीजिए। नेगेटिव का 30 आ रहा है, तो हम कैलकुलेटर में सीधा सीधा ये वैल्यू टाइप कर देंगे, 1/30। ये आपके पास नेगेटिव का, इसको छोड़ो, ये नेगेटिव का 30 आ जाएगा। सही है भाई, ये नेगेटिव का क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में टाइप कर दीजिए 1/cos, क्योंकि सेक जो है वो cos का इनवर्स है, तो सेक की जगह पे 1/cos लिख सकते हैं, ब्रैकेट में -30 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आपके पास आंसर जो आ रहा है कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है 2, मैं तो लिख रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर में जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, वो आंसर आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय, और इसके साथ √3 भी आ रहा है, ऊपर √3 आ रहा है, यहाँ पे इसके अंदर √3 आ रहा है। अच्छा लिखने में मुश्किल हो रही है, खैर। और ये डिवाइड किससे, डिवाइडेड बाय, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। और नीचे आपके पास यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, 3 लिखा आ रहा है। क्या आ रहा है, 3। ये देखें, ये 3 आ रहा है, ये 3।
अच्छा, अब अगर हम लोग √3 को मल्टी एंड डिवाइड करवा दें ऊपर और नीचे, मैथ कहती है कि आप मल्टी एंड डिवाइड बाय कुछ भी करवा सकते हैं, लिहाजा इधर मैं क्या कर दूंगा, ऊपर भी इधर क्या लिख दूंगा, √3 लिखूंगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, √3 कर दूंगा और ये नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा और नीचे भी यहाँ से √3 से डिवाइड हो जाएगा। भाई ये नीचे क्या हो गया, √3 हो गया। अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अच्छा, अब होगा क्या, ये वाला √3 ये वाला 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये स्क्वायर से और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक 3 बचेगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। जब ये 3 कट जाएगा तो ये रूट वाला 3 ये वाला पूरा ये कट गया, तो बचा क्या, 2 और √3। लिहाजा ये वाला जो आपके पास एक आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर है इसका। ठीक है, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर है। और लास्ट में आपके पास बोला जा रहा है द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस वन। अगर आप इसका सोल्यूशन सेट निकाल लेते हैं तो आपको करना क्या, साइन आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ ये क्या होने जा रहा है। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, साइन आ गया यार, आपके पास साइन आ गया, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो एंगल है वो एंगल है इसका थीटा। यहाँ पे मैं क्यों लिख देता हूँ, थीटा आ गया, ये थीटा आ गया। और इसके बाद आगे इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से इज इक्वल्स टू आ गया। अब हो क्या रहा है भाई, ये वाला अगर मैं 1 इक्वल के साइड शिफ्ट कर दूंगा तो 1 इधर आके क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आके जो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से सेकंड चीज़ इसमें देखें, ये जो √3 है अगर इसके साथ लिखा होता तो अब आके नीचे इसने आके डिवाइड हो जाना था। तो मैं इधर लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय अपॉन में, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, √2 लिख दूँगा, थोड़ा सा ये 2 आ गया, ये √2 आ गया। इन अदर वर्ड हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं और यहाँ से ये इस तरह से आ जाएगा, ये इसका √7 आ गया। सेकंड, अगले स्टेप में हम लोग क्या कर लेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे बेसिकली हमने, और थीटा हम लोग निकाल लेंगे तो आपके पास यहाँ से होगा क्या, थीटा, यहाँ से जो सेकंड दोबारा से मैं इसको इक्वेशन बनाऊँगा, मैं इधर लिखूँगा थीटा, ये मेरे पास क्यू आ जाएगा थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, बेटा अगला बन जाएगा साइन इनवर्स और ब्रैकेट मेरे पास वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये यहाँ से √2 वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो मैंने किया है, यहाँ पे मैं इसके इस जगह पे इसको मैं लिखने जा रहा हूँ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स मतलब इसकी पावर नेगेटिव की 1 हो जाएगी और ये वाला √2 वैसे ही आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से साइन अपॉन फाइंड कर लीजिए, कैलकुलेटर आपको ये आंसर दे रहा है π/2, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि कैलकुलेटर को आप लोगों ने क्या कन्वर्ट कर देना है, रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आप शिफ्ट दबाएंगे, मोड दबाएंगे तो आपके पास जो चौथे नंबर का ऑप्शन है वो रेडियन आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर में वैल्यू टाइप कर दें, आपके पास π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट MCQs था जो हमने, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये। अच्छा, अब ये सारे MCQs एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से हमारे पास ये वाला है, देन उसके बाद ये उसके बाद ये आ रहा है, उसमें लास्ट इसके बाद ये है, यहाँ से ये नेचुरल नंबर डाइवर्जेंट, यहाँ से 700 आना चाहिए था जो एग्जैक्ट आंसर है। बेटा ये 19p4 1/2, ये 1 माइनस x इंटू एक्स की पावर -2, बेटा 5/4, ये आपके पास इवन फंक्शन है, ऑन द लाइन एंड बिलो द लाइन। उसके बाद बेटा ये वाला जो आपके पास सोल्यूशन निकल के आता है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। ये 90 डिग्री है, सर्कम सेंटर है, जो इसका रेशो बन रहा है वो 1:3 का रेशो बन रहा है। यहाँ से 2/√3 का आंसर आ रहा है और यहाँ से π/4 का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा, मैंने अब ये जो सोल्यूशन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके जो इसके जो क्वेश्चन आंसर के सोल्यूशन है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह से जो मैंने फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की जो स्कीम बताई हुई है, मॉडल पेपर को बारे में बताया कि कितने ऑप्शन, क्या क्या आपको चॉइस कितनी मिली है, ठीक है, किस सेक्शन में कितने % है और कितने मार्क्स हैं, वो सब कुछ मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।